तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और रेगुलराइजेशन टेक्निक देखने वाले हैं जिसका नाम है ड्रॉप आउट टेक्निक। अब दिस इज वेरी सिंपल। पंखा बंद कर दे भैया। दिस इज वेरी सिंपल। L1 और L2 के सामने ये कुछ भी नहीं है, इजी सा है। इट्स जस्ट कि पहले मैंने सोचा इसको नहीं करवाते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं, क्योंकि एक इजी टॉपिक है भैया, एग्जाम के अंदर आ गया। आपको समझ में नहीं आएगा लिखना कैसे, क्योंकि भैया ये समझ में तो आ जाता है लेकिन लिखना कैसे ही बच्चों को नहीं दिखता, ये समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो के अंदर इसको नोट्स प्रॉपर दे दूंगा, तो भैया उसे आप लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ड्रॉप आउट टेक्निक की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप समझिए भैया ड्रॉप आउट टेक्निक का सिंपल सा मतलब यह है कि ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं तो ये ओवरफिटिंग को जन्म देंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक एमएल मॉडल के अंदर, उतनी ज्यादा ओवरफिटिंग। तो हमने क्या किया, ट्रेनिंग के टाइम पे रैंडमली कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स ड्रॉप कर दिए। तो ट्रेनिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कि उन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये आपके हरे एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स हैं और जो लाल कलर के ही आपके डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन्स हैं। तो सिर्फ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट नहीं किया जाता, उनके जो कनेक्शंस है ना, जैसे ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, सभी कनेक्शंस को भी हटा दिया जाता है। तो दिस इज द ड्रॉप आउट टेक्निक। क्या भैया इतना ही है? हाँ जी भैया, बस इतना ही है। तो समझ में आपको आ गया है। अब इसके जो है आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो dropout is a regularization method used in neural networks to prevent overfitting by randomly dropping out some neurons during training. ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली जो है ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉप आउट टेक्निक। हाउ ड्रॉप आउट वर्क्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अ परसेंट ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर आर रैंडमली डीएक्टिवेटेड along with their connections। तो इस तरीके से किया जाता है। टेस्टिंग के टाइम पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाता, मतलब टेस्टिंग के टाइम पर कोई भी न्यूरॉन ड्रॉप आउट नहीं किया जाता है। टेस्टिंग करते टाइम पे हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी आउटपुट आता है, आउटपुट को स्केल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्केल डाउन कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लिख लेना। तो भैया ये है ड्यूरिंग टेस्टिंग क्या चीजें होती हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या चीजें होती हैं। ये भैया ड्रॉप आउट की टेक्निक हो गई। तो इसे आपको नोट करना है। उसके बाद वो डायग्राम बनाना है, फिर कुछ एप्लीकेशन मैंने लिखवा दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाकर ही आना है, देयर इज नो ऑप्शन। ये मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है ये टॉपिक एग्जाम के अंदर आए, बट जस्ट इन केस अगर आ जाता है तो भैया आपके पास कहानी है लिखने के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? वही रिड्यूस ओवरफिटिंग, फोर्सेस द मॉडल टू बी रिडंडेंट एंड रोबस्ट। अब रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब अपन ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं मॉडल को, तो कई बार ऐसा होता है डेटा डुप्लीकेसी होती है, मतलब कि डेटा हमारा डुप्लीकेट में प्रेजेंट है। सेम डेटा भैया दो जगह पे प्रेजेंट है उसी डेटा सेट के अंदर। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, जो डेटा सेम डेटा दो जगह पर रखा हुआ होता है ना भैया, सेम फोन नंबर हमने दो नाम से सेव कर रखा है, तो ये क्या है? ये डेटा डुप्लीकेसी है। ऐसा कुछ मामला आप समझिए। तो ये रिडंडेंसी कहा जाता है इसको। रिडंडेंसी रिड्यूस होती है वेयर इट कम्स टू दिस टेक्निक। इसकी वजह से रिडंडेंसी रिड्यूस होती है और मॉडल आपका रोबस्ट बनता है। रोबस्ट का मतलब क्या है भैया? वही ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से काम करना और टेस्ट डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये आपका रोबस्टनेस हो गया। अब सिंपल टू इंप्लीमेंट होता है, वर्क्स वेल विथ डीप नेटवर्क होता है। ठीक है, रोबस्ट यार इसको सर्च कर लेना, एक बार थोड़ा गूगल कर लेना। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसे आप नोट करिए। ठीक है, एडवांटेजेस के बाद कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखवाए थे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। रिक्वायर्स केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ ड्रॉप आउट रेट। भैया ज्यादा न्यूरॉन्स अगर ड्रॉप कर दिए तो अंडर फिटिंग आ जाएगी, कम ड्रॉप किए तो ओवर फिटिंग आ जाएगी। तो एक अच्छे ड्रॉप आउट रेट में आपको जो है ड्रॉप आउट करना पड़ता है। माइट हर्ट परफॉर्मेंस ऑन स्मॉल डेटा बेसिस। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इसे आप नोट करिए फटाक से। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।